हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, जो मैंने इनिशियल कंसेप्ट से बताया है। तो आज की क्लास में ये जो है ये आपका माइंड मैपिंग है, जो आपको अपने नोट्स में लिखना है या फिर A4 साइज पेपर में लिखना है। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट डायग्राम से आपको जो है सारा कंसेप्ट के बीच में वो डिफरेंसेस और कंपेरिजन समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि आपको पता हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो है आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये तो चारों तरफ निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन अगर हम इसको दो सेम एरिया में, एक यहाँ पुट कर दें एरिया ए और एक यहाँ एरिया बी सेम एरिया का, तो यहाँ देखिए इस एरिया से आपको कितना है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया है। किससे? एरिया ए से, जब हमने यहाँ पे किया है। और जब इसी सेम एरिया को हमने यहाँ पुट किया है तो इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है गिवन एरिया से, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि यहाँ एरिया ए से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा क्रॉस कर रहा है इन कंपेरिजन टू इस एरिया बी से, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसका ज़्यादा होगा एरिया ए का, किससे, एरिया बी से। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, तो वो हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a given area kept normal to electric field E। आई बात समझ में कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है इस एरिया से, जब हम इस एरिया को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे के परपेंडिकुलर रखा। तो कोई भी अगर ये एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसके बाहर की और इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो रखा हुआ इस तरह से, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा है, ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, एरिया के। तो इससे कितना है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ऐसे में क्रॉस किया और इस एरिया से 2 ही किया। तो इस एरिया ए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा किससे, एरिया बी से। आई बात समझ में। तो इसलिए आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखना अपने नोट्स में। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया केप्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज वेक्टर ई। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब चूंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूडेड है, इसमें, तो इसलिए इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, और एरिया इंक्लूडेड है इसलिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसका नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद रखना क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ में। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे का डिफिनेशन, ये है आपका डायग्राम कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुआ इस एरिया ए से इस एरिया बी से, और ये आपका यूनिट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया को रखते हैं 3 डिफरेंट पोजीशंस पे। क्या करते हैं, 3 डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि यूनिफॉर्म है। और अब क्या किया हमने, एक प्लेट ले लिया एरिया ए का, एक बार क्या किया, इसको पूरा परपेंडिकुलर रखा और इसमें से क्या है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया। ठीक है, फिर इस एरिया को क्या किया हमने, थोड़ा टिल्ट कर दिया, एंगल थीटा पे हमने क्या किया, इसको टिल्ट कर दिया। तो जो एंगल थीटा पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ एंगल थीटा पे जो ये टिल्ट हुआ, तो ये 2 कंपोनेंट में टूटा, एक तो ई साइन थीटा इसके साथ और ई कॉस थीटा उसके साथ। और फिर इसी एरिया को हम लोगों ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में ले आया, मतलब पूरा इसको ऐसे करके इसके अंदर ऐसे पैरेलल में डाल दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये एरिया जो है वो पैरेलल में आ गया। अब जो डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो यही है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है।
तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना स्ट्रांग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है वो डेफिनेशन से ही क्या जाता है फॉर्मूला कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है इस गिवन एरिया से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई से और एरिया को ए से। और चूंकि यहाँ पे क्या है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये था फर्स्ट कंडीशन जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पूरी तरह से परपेंडिकुलर होगा किसके, तो इस एरिया के, किसके, तो इस एरिया के, इस एरिया ए प्लेट के जब परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा ई इंटू ए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ए। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है कि इसी प्लेट को जब हम इंक्लाइन कर देते हैं एक एंगल थीटा पे, क्या कर देते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं एंगल थीटा पे, तो क्या होता है यहाँ पे जब इंक्लाइन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एरिया के साथ एक एंगल थीटा पे, तो ये जो है एंगल थीटा, ये जो है थीटा एंगल से के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के साथ जो बना ये एरिया है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये थीटा जो है ये क्या होगा, ये दो कंपोनेंट में टूटेगा जैसा कि हम लोग वेक्टर में देख चुका है। तो एक होता है आपका ई साइन थीटा जो इधर की ओर होगा, जिसके साथ थीटा है वो ई कॉस थीटा होता है, जिसके साथ नहीं है वो ई साइन थीटा होता है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये थीटा दो कंपोनेंट में टूट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक तो ई कॉस थीटा जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे और फिर एक ई साइन थीटा जिसको वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो कंपोनेंट में टूटा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसके, इस एरिया के। इसलिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, क्योंकि ये ई कॉस थीटा जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, तो इस एरिया ए के। तो इसलिए फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया जिस इस एरिया है ये एंगल थीटा के, ये एंगल थीटा है, इसके साथ दो ओरिजेंटल कंपोनेंट टूटा, इस एरिया के साथ ये ई साइन थीटा, ये ई कॉस थीटा। अब जो है एरिया के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा लेंगे पर ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये फ्लक्स फाई है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है, ई की जगह ई कॉस थीटा इंटू ए, इसलिए ये फ्लक्स होगा ई ए कॉस थीटा। तो जब इंक्लाइंड होगा एंगल थीटा पे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लेना है, ई ए कॉस थीटा लेना है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट है कि इसी प्लेट, एरिया प्लेट जो एरिया, इस प्लेट का एरिया जो है इसको क्या करेंगे, पूरा पैरेलल कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो अगर इसको पूरा पैरेलल कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो क्या होगा, कोई एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इससे जो क्रॉस किया वो क्या है, जीरो है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जीरो इंटू ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इस केस में जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि जब आपका एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स का हो जाएगा क्या फॉर्मूला, ई इंटू ए। जब ये इंक्लाइंड एंगल थीटा पे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, और जब ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरिया तो ये हो जाएगा फ्लक्स का वैल्यू जीरो। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बस आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये ध्यान रखना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रहा है गिवन एरिया से। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा उतना फ्लक्स स्ट्रांग होगा, जितना कम होगा उतना फ्लक्स वीक होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी फ्लक्स को पहले हमने क्या किया, परपेंडिकुलर एक एंगल थीटा और पैरेलल डाल के देखा और उसका वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस माइंड मैपिंग को, इस फ्लो चार्ट को आप अपने नोट्स में लिख लो या फिर चार्ट पेपर पे बना लो या फिर A4 साइज पे बना लो। तो इससे क्या हो, कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगा कि परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब एरिया पूरी तरह से परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब एरिया इंक्लाइंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल थीटा पे, और जब ये पूरी तरह से पैरेलल होता है तो क्या होता है। तो एक साथ आप देख सकते हो कंपैरिजन। ठीक है, सो ये जो है एक क्या है कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट बहुत आसान है समझने के लिए। सो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।